अरे सरकार बनाई हुई है हमारी, आज ये किस चीज का अपनी जाति के लोग अपनी ही जातियों का शोषण कर रहे हैं, उनका हक खा रहे हैं। चाहता हूँ एसी में बैठ कर जंग नहीं जीती जाती है। अगर आपको लड़ना है, अगर आपको ये कानून वापस तो यार गरीब है या उसी को मिलेगी जिसकी 4-4 पीढ़ी मतलब मार खा रही है, वो तो नहीं ना। देखो जिस तरह से यूजीसी एक्ट लाया गया है, बहुत से साथियों को पता नहीं है, मैं आपको बताऊं कि ये एक्ट इस तरह का है कि सीधा सीधा ये मान लिया कि कोई भी जर्नल कास्ट का कोई भी छात्र है या कर्मचारी है वो अपराधी ही है और अपराध करेगा ही। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है, मैं सब साथियों को बता दूं आप लोगों के माध्यम से, आगे ना तो किसी SC ST के भाई ने मांगा एक, ना किसी OBC के भाई ने मांगा। उसके बावजूद एक कमेटी बनाएगी और उस कमेटी में भी लोगों को जानकारी दे दूं मैं, खासकर जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनको भी, लोगों को भी। इसमें 20 अकेले सामान्य वर्ग के ही सांसद थे जो ये एक्ट लेके आए हैं, और सभी पार्टियों के थे, वो एक पार्टी के भी नहीं थे। तो इस तरह का कानून, मतलब एक देसी भाषा में बताऊं, इस कानून का मतलब है जाट और गुज्जर का, यादव का शोषण करेगा बढ़िया। सीधी बात समझ गए आप? सीधी बात ये है कि ये होश कहेगे आगे कोई जाटा का शोषण बढ़िया कर ले, होश कहे ये बात, कोई पंजाबी कर ले, ये होश कहे बात है। कोई गुज्जर का शोषण कर दे या कोई यादव का कोई शोषण कर दे कोई बढ़िया है, कदे आपने देखा कदे कोई बढ़िया फिरौती मांगता किसी दे, देखा आप लोगों ने? तो इसलिए ये सीधी ही बात है कि भाई आप, और सबसे बड़ी बात इसमें ये है, मुझे जो लग रहा है कि ये लोगों अपनी राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को बांटना। मैं लोगों से ये अपील करूंगा, नौजवानों से भी खासकर मैं कहूँगा, किसी भी जाति या जाति के संत महात्मा महापुरुष के खिलाफ मत बोलो। सबसे बड़ा सवाल करो अपनी ही जाति के लोगों से, जो कि मुंह पे फेविकोल लगा के, टेप लगा के, मेरे ऊपर, मेरे मतलब इतने सैकड़ों साथी दलित भाई हैं, और मैं कभी लड़ाई नहीं लड़ता ये देख के ही कौन दलित है, कौन SC है, BC है, जर्नल है, कोई ब्राह्मण है, गुज्जर है, जाट है, मैंने मतलब नहीं इस बात से। न्याय सबके साथ होना चाहिए। मेरे ऊपर भी SC ST एक्ट लग गया, तो जो लोग SC ST एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं उसका मैं बदलाव होना चाहिए। जो लोग SC ST एक्ट, मान लो आप अगर कोई किसी के साथ जातिगत भेदभाव कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ किसी दलित भाई के साथ कोई ज्यादती कर रहा है, उसने चौराहे पे खड़ा करके उसका कोड़े मारो, कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, जनरल हो, OBC हो। अब UGC एक्ट में क्या है कि OBC अगर दलित का शोषण करेगा उसका क्या है भाई, क्योंकि उसमें तो OBC भी ले दिया इन्होंने, सिर्फ रह गए जनरल कास्ट वाले। और जनरल कास्ट वालों को जनरल कास्ट वालों ने ही, मैं अगर आप सबके कहूँगा गूगल करके चेक करो, UGC कमेटी जो थी, समिति थी, उसमें कौन कौन थे। आज बहुत से जो लोग हैं उनको पता नहीं है इन बातों का। तो मैं अब जैसे रिजर्वेशन का है, मैं कहता हूँ रिजर्वेशन का EWS भी है भाई ना। अभी मैंने कल एक बयान देखा था, नित्य का बोल रहा था सबको मिल तो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ पूरी रिजर्वेशन का उसकी समीक्षा होनी चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सबसे पहले EWS की समीक्षा करो आप भाई। जो लोग पैसे वाले अमीर है, मान लो EWS में भी जो गरीब है, कोई चाहे ब्राह्मण है, चाहे बनिया है, राजपूत है, कोई भी बिरादरी का है जर्नल का, उसको मिले भाई। पैसे वाले को किस लिए EWS, उसी तरह किस लिए OBC पैसे वाले को, इसी तरह किस लिए SC ST का जो मतलब दादा भी अफसर था, चौधरा भी, और जो असली SC है, जो बेचारा दिहाड़ी मजदूर करा है, उसको कौन आगे लेके जाएगा? बाबा साहब अंबेडकर की बात है ना, तो वो तो उन्होंने ये कहा था निचले पायदान वाले को फायदा पहुंचाओ। जो ऑलरेडी 4-4 मंजिल बना रहा है, चौबारे में बैठा है, छात में बैठा है, उसके लिए क्यों भाई? तो ये बात समझने की है। और मैं इस बात को, मैं हरियाणा की बात है तो हरियाणा में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सभी भाइयों को, यहाँ पे प्रधान जी भी आए हैं और इतने अलग अलग लोग हैं, भाई हैं, बुद्धिजीवी हैं, नौजवान हैं, अपने अपने नेताओं के सवाल करो। किस लिए चुप है भाई?
चुनाव के टाइम पे तो तुमने दिख जाएगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं रोड हूँ, मैं राजपूत हूँ। अब कहाँ फिर उनके नेता भाई? ये सवाल तो उनसे करना चाहिए, दूसरी जाति के नेताओं को मत कहो। अगर कोई अपनी जाति का डिफेंड कर रहा है करो भाई, लोकतंत्र देश है, इसमें सबको अपनी आवाज उठाने का हक है। लेकिन भाईचारा बना के ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है, भाईचारा खराब ना हो। सरकार और जो लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो यही चाहते हैं किसी तरह से आपस में रोड़ा रबदा झगड़ा हो और उसका फायदा वो लें। तो मैं इसलिए ये बात पे कह रहा हूँ कि भाई किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। न्याय गरीब गरीब है, यहाँ पे पैसे है ना, गरीब की बोला कोई डीसी है, एसपी है, कोई एससी होगा, कोई ओबीसी होगा, सब करेंगे उसने नमस्ते अड़ा, कौन नहीं करता बताओ? और कोई गरीब जनरल कास्ट वाला अड़ा रेडी लगा रहा है, उसकी रेडी भी नहीं लगने दिया जाएगी। तो ये समझनी जरूरी है। जैन जी, जो आरक्षण दिया गया था वो सामाजिक समानता के लिए दिया गया था, ना कि आर्थिक नहीं। देखो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है, अब की बार भी कहा है, ईडब्ल्यूएस भी आर्थिक उस पर कहा है। मैं कह रहा हूँ ना ये बात एक सामाजिक और आर्थिक, मैं ये कह ही नहीं रहा ना कि एससी का एसटी का आरक्षण आप हटा के मेरे को दे दो या ओबीसी को दे दो या जनरल को दे दो, या ओबीसी का हटा के आप जनरल को दे दो। हम नहीं कह रहे यह बात, हम ये कह रहे हैं एससी जो आर्थिक है, एससी की 20 सीटें 100 में से, तो उन एससी को मिले ना वो जो यार गरीब है, या उसी को मिलेगी जिसकी 4-4 पीढ़ी मतलब माल खा रही है, वो तो नहीं ना। सामाजिक उन्हीं का तो कह रहा हूं मैं, और किसी का तो नहीं कह रहा ना कि भाई एससी का रिजर्वेशन। और मैं तो मेरे भाई 4 यूनिवर्सिटियों में रहा हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी, अमरावती यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, हमें पता है उस चीज का। गरीब आदमी को नहीं मिल रहा, अपनी जाति के लोग अपनी ही जातियों का शोषण कर रहे हैं, उनका हक खा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। और ये जो आवाज उठ रही है, ये जो आवाज उठा रहे हैं लोग, ये सब न्याय की बात है, ना कि अन्याय की बात कह रहे हैं। जी, स्कूलों को लेकर क्या कहोगे? स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था जो ठीक नहीं है, अरे वाह, जो कई जगह कर दिया गया है। मैं एक बात आपको बता दूं, ये सब स्टंटबाजी है जो आजकल चल नहीं रहा है। जैसे मैंने एक सिंपल ही बात है, कॉकरोच ने आंदोलन करा, कॉकरोचा ने करो, अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं तो सारा आदमी उसके साथ हूँ जो सरकार से, सिस्टम से शांतिपूर्ण तरीके से सवाल उठाता है। 36 दिन बैठाए ना, अब 36 दिन बैठाए यार, इन नबी 36 घंटे तो बैठे रहते थे, या इसलिए कि मोदी को गाली नहीं दी भाई? ये भी मोदी को चूड़ी भेजते, टिक्की बिंदी भेजते, माँ बहन की गाली देते, तो तब बैठाया जाता क्या भाई? आवाज उठाने का तो शांतिपूर्ण तरीके सबसे। अब बात आ गई स्कूल की, फिर आप कहोगे हॉस्पिटल की। इस देश के स्कूल तब तक नहीं सुधर सकते जब तक इस देश के एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री का बेटा एक संतरी, एक सिपाही और एक मजदूर के बेटे के साथ नहीं पड़ेगा, तब तक सब ढोंढरेबाजी है। शिक्षा मंत्री भी जावा है, देख का होगा स्कूल, अरे क्या देखेगा? कौन पढ़ रहा है उसमें हर गरीब पढ़ रहा है, वो किसी भी जाति का हो चाहिए। अगर एससी, बीसी, ओबीसी में गरीब ज्यादा है तो सीधी बात है उनके पढ़ रहे हैं। कौन से नेता का बालक पढ़ रहा है स्कूल में? सरकारी कर्मचारी, सरकारी टीचर का नहीं पढ़ रहा है यार। मेरे 100 टीचर जानकार दोस्त हैं, एक का भी बच्चा नहीं पढ़ रहा। जब तक इलाज बराबर में नहीं होगा, मुख्यमंत्री भी उससे उड़े हॉस्पिटल में हो और वहीं पर उसका संतरी भी हो, चपड़ासी भी हो और उड़े मजदूर हो ना, उड़ा इलाज होता हो ना किसी एमएलए, एमपी के नेता का हो भाई, तो उनके बना नहीं होगा। बाकी सब स्टंटबाजी है। नवीन जी, स्वर्ण में 5-6 और जातियां हैं हरियाणा में। ब्राह्मण समाज ही खाली इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उसी को वापस लिया जाए। भाई आप ये तो कहोगे, अब ये देश जो आज़ाद है, सुनो, ये देश आज़ाद होगा, अब आप कहोगे कि ब्राह्मण क्या था फांसी टूटे, क्या था गोली, मंगल पांडे ने क्यों गोली चलाई और आने क्यों नहीं चलाई, है ना? ये तो कहोगे चंद्रशेखर आजाद ने क्या जरूरत थी? चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारियों के नेता थे, आपको पता होगा। अब आपको कहोगे कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या ठेका ले रखा था? अरे भाई सब लोग हैं इस देश के जो जितना जागरूक हो कर रहा है, और भाई नहीं कर रहा होगा आपको कि भाई सेठ जी वहाँ से उठ का होगा और वो तो काम नहीं करेगा भाई। तो वो उस अपने सबका अपनी अपनी हिस्सेदारी, अपने अपने तरीके से सबका जिसमें जितना सामर्थ्य है वो अपनी आवाज उठा रहा है। ये तो कोई गलत नहीं है। रोड ही कर रहे हैं भाई, हम क्यों कर रहे हैं? रोड कर रहे हैं। हरियाणा सिंगर पर 20 राउंड फायर करके हत्या कर दी गई है और आए दिन हरियाणा में भी गोलियां चल रही हैं। यूपी में, हरियाणा में, यूपी में हुआ भाई। मैं तो आज से नहीं, बहुत दिनों से यही कह रहा हूँ कि अपराध से
नशे से दूर रहो, कोई भी किसी भी बिरादरी का हो, नाश है वहाँ, कुछ नहीं है, नाश ही नाश होना है, कुछ नहीं होना मेरे भाइयों। ये हवाबाजी, ये रील बाजी जो है ना, ये सस्टेन होने वाली चीज़ नहीं, ज़्यादा दिन नहीं चलती है। रील बाज बनो, अपने हकों के लिए लड़ो, गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए लड़ो। अब भैया अपराध तो नशा करोगे आप, बेरोजगारी होगी। अब 10 लाख पद खाली हैं, 10 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के, 2 लाख पद खाली हैं अकेले हरियाणा में। वो भर्ती नहीं करेंगे, वे क्या करेंगे? वे नशा करेंगे, नशा करके क्या करेंगे? वे रोड़ा करेंगे, रोड़ा करके क्या करेंगे? पुलिस तैयार बैठी है, वो अपनी जेल नई नई बढ़ाई रखी है।